So hello guys, once again welcome back to our YouTube channel PJ Lakshay Classes and Facebook page PJ Lakshay Classes। जी हाँ दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं और आप सभी को पता है अपने जो ESIC, DSSB, RRB, RML, PGI, GMCH और विभिन्न प्रकार की CHO और स्टाफ नर्स की जो भर्तियाँ होती है, लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर क्वेश्चंस की जो अपने लगातार क्लासेज चल रही है उसका आज जो है 46th एपिसोड है। जी हाँ, 46वीं क्लास है। सबसे पहले हमने ही शुरू की थी आज से 50 दिन पहले। बाद में बहुत सारे यूट्यूबर्स आए, बहुत सारे लोगों ने शुरुआत करी, लेकिन जो चीज़ें हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो कोई भी नहीं करवा पाएगा, आपको हमारा वादा है। जी हाँ, 95% क्वेश्चन जो है नर्सिंग के वो हमारी क्लासेस से हम कवर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ नॉन नर्सिंग के 100% क्वेश्चन हमारी पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर जो क्लासेज चल रही है ना उससे आएंगे। जी हाँ, पीजे नर्सिंग हब। तो अभी आप जाइएगा यूट्यूब चैनल पर पीजे नर्सिंग हब पर और वहाँ पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहाँ पर लोगो पे जो यूट्यूब चैनल का लोगो है वहाँ पर एक नर्स मैडम का फ़ोटो है। अब जाएँ पीजे लक्ष्य क्लासेज अभी यूट्यूब पर जाकर पीजे नर्सिंग हब जो है सर्च करके सब्सक्राइब कर लें, या फिर लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ यूट्यूब चैनल का, वहाँ जाकर। अभी तक 3 ऑलरेडी क्लासेज हो चुके हैं। सुबह 10 बजे जो है 10 AM सुबह की 10 बजे जो है क्लास होती है नॉन नर्सिंग की, जहाँ पर एवरेज का टॉपिक था यानी औसत, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन ने जो है परसेंटेज का जो गणित का टॉपिक है उसको शुरू किया था, पहली क्लास उसकी भी होगी। टोटल 3 क्लासेज हो चुके हैं, जाकर जरूर देख लेना। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर डील किए जाते हैं उन सभी की PDF टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेज में मिल जाएगी। लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर ले, या फिर टेलीग्राम पर जाएँ पीजे लक्ष्य क्लासेज सर्च करके ज्वाइन कर ले। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और खास बात यह है कि आज की क्लास जो है वो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। लेटेस्ट पैटर्न मतलब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, क्रॉस मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं और ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें अपन इस क्लास में डील करेंगे। जी हाँ, तो क्रॉस मैचिंग वाले मतलब आजकल क्या हो गया है कि सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा टफ कर दिया गया है क्वेश्चंस को, और लगातार जो है हमारा प्रयास रहता, हमारी टीम का प्रयास रहता आप सब लोगों के लिए लेटेस्ट चीज़ें लाए। तो आज की जो क्लास है ना वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, पूरी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक बीच में जुड़े रहना। ठीक है, बीच में मत छोड़ के, स्किप मत करके जाना। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और काफ़ी ज़्यादा जो है क्रॉस मैच वाले क्वेश्चन भी अपन करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन में लगभग 5 क्वेश्चन अपने सॉल्व हो जाएंगे। मतलब आज जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके 5 गुना आप करके चलिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राशनल के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और ये चीज़ें जो है सीधी एग्जाम में छपने लायक। ठीक है, तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, अधिक से अधिक लोगों तक। हमारा मकसद जो था क्लासेस शुरू करने का, वो शिक्षा का जो व्यापारीकरण हो रहा है ना, पैसे लेके जो आपको शिक्षा दी जा रही है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उसका विरोध हम करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सारी चीज़ें दे रहे हैं, आपसे कुछ नहीं मांग रहे। आप बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जितने भी साथी, और अधिक से अधिक लोगों तक हमारी क्लासेस को स्प्रेड आउट करें और ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। ठीक है, तो सारे लोग जो है एक बार शेयर कर दो, फिर मैं क्लास को शुरू कर दूँ। मैं देख रहा हूँ डैशबोर्ड पर एक तरफ जिसने शेयर कर दी वो, एक तरफ जिसने नहीं की, और लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। कहाँ से क्लास देख रहे हैं और कौन से एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी, फटाफट से बताइए। एक बेस बनाना आज जरूरी था, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लाइफ चेंजिंग क्लास है, तो आप पूरा जो है क्लास में पूरी तरह से जुड़े रहें। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दिए। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करें। सभी को वेरी गुड इवनिंग। बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए कंडीशन इन विच फॉर स्किन ऑफ इज नॉट रिट्रैक्टेड ओवर द ग्लांस पेनिस। ठीक है, पेनिस की जो आगे की स्किन होती है वो जो है आगे रिट्रैक्ट नहीं हो, पीछे की तरफ रिट्रैक्ट नहीं हो पाती है। ठीक है, फॉर स्किन जो है ग्लांस पेनिस से रिट्रैक्ट नहीं हो पाती है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एपिस्पेडियासिस, या फिर जो है हर्मनफोर्डाइटिज्म, क्रिप्टो ऑर्काइडिज्म, या फाइमोसिस। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। एपिस्पेडियासिस क्या का मतलब होता है, डोर्सल यानी कि जो आपकी ओपनिंग होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग, वो डोर्सल सतह पर होती। डोर्सल यदि साइड पर हो तो उसको कहते हैं अपन एपिस्पेडियासिस। और वहाँ पर जो है वही जो आपके एक होता है एपिस्पेडियासिस, फिर होता है क्रिप्टो ऑर्काइडिज्म। क्रिप्टो ऑर्काइडिज्म क्या होता है, टेस्टिस जो है वो डिसेंड नहीं हो पाते हैं। कहाँ पर, नीचे वृषण कोश में। टेस्टिस जो है अनडिसेंडेड होते हैं, अनडिसेंडेड टेस्टिस को अपन क्रिप्टो ऑर्काइडिज्म कहते हैं। ठीक है, क्रिप्टो ऑर्काइडिज्म मतलब टेस्टिस इज अनेबल टू डिसेंड। ठीक है, तो डिसेंड होने में अनेबल होता है, उसको कहते हैं क्रिप्टो ऑर्काइडिज्म। और जब फॉर स्किन जो है रिट्रैक्ट नहीं हो पाती उसको कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं फाइमोसिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 5 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लो। दोस्तों आज के क्वेश्चन सारे के सारे जो है 5 स्टार है। तो सारे लोगों को मैं एक सलाह देना चाहूँगा, जितने भी साथ एक बार वीडियो को लाइक करते हो, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे देते हैं। और सलाह ये है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन का जो है
स्क्रीनशॉट लेना है और क्लास खत्म होने के बाद क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते हो अपनी कॉपी में इसको जो है छाप लेना, ठीक है। छाप लेना मतलब लिख लेना, ठीक है। तो सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो फटाफट से। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब जो है क्रॉस मैच वाले क्वेश्चन भी शुरू हो गए हैं। कहने का मतलब है अब बस एग्जामिनर को उसकी औकात दिखाएंगे और इस हिसाब से तैयारी करेंगे। तो सारे लोग एक बार जो है वीडियो को जो है लाइक और शेयर करो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्लासेज उन्हीं को देखे थी जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। चलिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मिसकंसेप्शन अबाउट मेंटल इलनेस एक्सेप्ट। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, 7 स्टार क्वेश्चन है ये। मेंटल इलनेस का मिसकंसेप्शन कौन सा नहीं है इसमें से? मेंटल इलनेस इज क्यूरेबल, मैरिज कैन क्योर मेंटल इलनेस। शादी जो है वो मेंटल इलनेस यानी आपकी कोई भी दिमागी प्रॉब्लम उसको ठीक कर सकती है, ये गलत है। मेंटल इलनेस इज कॉज्ड बाय सुपर नेचुरल पावर। सुपर नेचुरल मतलब भूत प्रेत से होती है, गलत है, ठीक है। मेंटली इल पेशेंट आर डेंजरस। मेंटली इल पेशेंट जो होता है वो खतरनाक होता है, ये भी गलत है, ठीक है। ये धारणाएं हैं, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा मिसकंसेप्शन मतलब गलत धारणाएं कौन सी नहीं है, तो ये एकदम गलत धारणा नहीं, सही धारणा है। मेंटल इलनेस इज क्योरेबल मतलब उसको क्योर किया जा सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ए। समझ में आ गया दोस्तों? एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आज की क्लास को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए इज़ करेक्ट आंसर। मेंटल इलनेस इज क्योरेबल, बाकी सारे गलत हैं, मिसकंसेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ मेनिंजाइटिस एक्सेप्ट। ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। मेनिंजाइटिस होता क्या है ये देखिए। ब्रेन जो होता है, ब्रेन की कवरिंग जो होती है उसको मेनिंजेस कहा जाता है। उसमें जो इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन होता है इसको अपन कहते हैं मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस के फीचर कौन कौन से हैं? एक होता है कर्निंग साइन, एक होता है ब्रुड्सकेंस की साइन। तो पॉजिटिव कर्निंग एंड ब्रुड्सकेंस की साइन ये दोनों आपको याद रखने हैं। लेकिन यहाँ पर जो है क्या दे रखा है, इसमें नक्कल रिजिडिटी होती है, बिल्कुल होती है, नक्कल रिजिडिटी होती है। पुअर फीडिंग होती है, बच्चा पुअर फीडिंग करता है, बिल्कुल सही है। हाई पिच क्राई करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो है आपके मेनिंजाइटिस और कॉन्स्टिपेशन का कोई आपस में संबंध नहीं है, तो करेक्ट आंसर डी जाएगा। मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर डी। सभी को समझ में आ रहा है? एक बार सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं देख रहा हूँ अभी तक जो है 68% लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो सारे लोग कर दो, नहीं तो फिर इधर ही रोक देते हैं क्लास को। हम जब आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप तक लेके आ रहे हैं, ये देखिए क्रॉस मैच की क्वेश्चन भी आप सब लोगों के लेके आए हैं, तो सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार, क्या तकलीफ आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है अगला, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ मैच लिस्ट सेकेंड। बहुत ही ज़बरदस्त ये क्वेश्चन रहने वाला है। एक तरफ तो है आपके बॉडी पार्ट, ठीक है, दूसरी तरफ है विड्थ ऑफ बैंडेज। बैंडेज की विड्थ दे रखी है, चेस्ट, थाई, हेड या रिस्ट 5 सेंटीमीटर, 8 से 9 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर, 6 से 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो चेस्ट यानी कि सबसे बड़ा भाग आपको कौन सा दिख रहा है? चेस्ट ही दिख रहा है इनमें से, और चेस्ट जो है सबसे बड़ा भाग है, मतलब सबसे बड़ी यहाँ पर पट्टी कौन सी, बैंडेज कौन सी है? चेस्ट को मिला दो आप 3 नंबर से 10 से 15 सेंटीमीटर। उसके बाद बड़ी कौन सी होगी? थाई। थाई को 8 से 9 सेंटीमीटर के बीच में मिला दो। उसके बाद हेड और रिस्ट, तो हेड जो है रिस्ट से बड़ा होता है, तो 6 से 8 सेंटीमीटर आपके हेड जाएगा। रिस्ट क्या जाएगी? मात्र 5 सेंटीमीटर। तो अब जो है कौन सा मैचिंग बन रहा है देखिए, A3। तो A3 इस एक में ही है, आपको बस पूंछ पकड़नी थी। A3 एक में ही है, एक ही ऑप्शन में है A3, फिर B2 बिल्कुल सही है, और C4 और D1। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ये जाएगा, ठीक है। ए इज़ करेक्ट आंसर दोस्तों। एक बार फिर से जो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में छाप लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो है क्वेश्चन है। चेस्ट को सबसे बड़ी है तो इसको बड़ी से जोड़ दो, थाई उससे छोटी है तो इसको इससे जोड़ दो, हेड जो है आपके रिस्ट से बड़ा है तो इसको इससे, और रिस्ट सबसे छोटी तो इसको इससे जोड़ दो। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। 7 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, समझ में आ गया दोस्तों? यदि आपको लगता है वाकई हमारी टीम मेहनत कर रही है तो सारे लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कम्स अंडर पर्सनल हाइजीन एक्सेप्ट। ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि पूछा हुआ हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है, 5 स्टार है, ठीक है। इसमें से जो है कौन सा एरिया, मतलब कौन सा जो है आपके स्कोप पर्सनल हाइजीन का नहीं है, ठीक है। ओरल हाइजीन बिल्कुल पर्सनल हाइजीन, ओरल हाइजीन तभी तो कहते हैं कॉलगेट करो, बाथिंग स्नान करना पर्सनल हाइजीन, सेविंग भी पर्सनल हाइजीन है, वुंड है नहीं, वुंड ड्रेसिंग जो है ये एक प्रकार की मेडिकल या नर्सिंग हाइजीनिंग है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जाएगा डी। सभी को समझ में आ रहा है दोस्तों? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाए, साथ जितने भी साथी जुड़े हमारे साथ, जितने भी दोस्त जुड़े सभी लोग कमेंट करते जाएं, ठीक है। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ चेंजिंग रहने वाली है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन छपेंगे, ठीक है। ओरल हाइजीन, बाथिंग और सेविंग पर्सनल हाइजीन है, जबकि वुंड ड्रेसिंग जो है मेडिकल हाइजीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी मिनिमम हाइट ऑफ रूफ। रूफ यानी कि छत की जो मिनिमम हाइट होती है वो कितनी होनी चाहिए, ये भी देख लो। कोई नहीं पढ़ेगा दोस्तों, ऐसी सारी क्लासेस जो है हमने देख रखी है, और हमारे ऑडियंस है उन्होंने भी देख रखी है, तब थक हार के हमारे पास आए हैं, क्योंकि एकमात्र यूट्यूब चैनल जहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करवाई जाती है, नर्सिंग और नॉन नर्सिंग की दोनों। नॉन नर्सिंग के लिए पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर आप जाओ, जहाँ पर नर्सिंग के एग्जाम में जितने भी नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन आएंगे वो सारे उधर डील कर लेंगे। तो नॉन नर्सिंग के लिए आप सभी को जो है मैं वादा करता हूँ
100% क्वेश्चन हमारी क्लासेस से आएंगे। बस आपको पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करके हमेशा क्लास में सुबह 10 बजे जुड़े और तीनों की तीनों क्लासेज अभी तक हो चुकी है, वो देख लेना। तो यहाँ पर जो है मिनिमम हाइट ऑफ रूफ की बात करें तो 10 फीट होनी अनिवार्य है, ठीक है। करेक्ट आंसर जाएगा ए, 10 फीट कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कार्डियक आउटपुट। कोई नहीं बताएगा दोस्तों, कार्डियक आउटपुट होता क्या है। 1 मिनट में हार्ट जो है ब्लड पंप करता है उसको कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। और यानी कि एक जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, सिस्टोल होता है, उस टाइम जो हार्ट पंप करता है ब्लड को उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। और कार्डियक आउटपुट ज्ञात करने का फॉर्मूला पुरानी क्लासेज में अपन पढ़ चुके हैं। कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है। यानी 72 बार धड़कता है, स्ट्रोक वॉल्यूम आपके आता है। सीधा सीधा आंसर दे रहा हूँ, कार्डियक आउटपुट जो होता है वो 5000 यानी 5 लीटर होता है। 5000 ml, 5 लीटर बराबर ये जो है 70 ml पर बीट। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो है 70 ml इसका जो है आपके रहने वाला है स्ट्रोक वॉल्यूम, और 72 जो है हार्ट रेट, ठीक है। 70 × 72 लगभग 5000 ml या 5 लीटर रहने वाला है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, यहाँ पर डी में जो है आपके सभी के सही आंसर आ रहे हैं। डी इज करेक्ट आंसर। क्या रहने वाला है, डी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाल्पेबल पाइलोरिक ट्यूमर एंड प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग फाउंड इन। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मैंने पहले कल की क्लास में या परसों की क्लास में बता रखा। दोस्तों अभी तक जो है 1 to 45 क्लासेस यानी 1 से 45 क्लासेस आपने नहीं देखी है, मिस मत करना प्लीज़, क्योंकि एग्ज़ाम फाइट करना है तो हमारी पूरी क्लासेज आप जरूर देख लेना। 1 से लगाकर 45 क्लास, जैसे जैसे क्लासेज आगे बढ़ी है वैसे वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने डील किए। तो 45 की 45 क्लास, जैसे ही आपको टाइम लगे उस टाइम आप जो है सारे लोग सारी क्लासेस देख लेना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है पाल्पेबल पाइलोरिक ट्यूमर यानी कि पाल्पेबल मास वहाँ पर, और प्रोजेक्टाइल यानी फोर्सफुल वोमिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा फोर्स से वोमिटिंग होती है। तो उस कंडीशन को अपन किस कंडीशन में ये होती है, तो ये जो है पाइलोरिक स्टेनोसिस, कल या परसों की क्लास में मैंने आपको बताया था पाइलोरिक स्टेनोसिस। करेक्ट आंसर जाएगा ए। हर्चुस-स्प्रिंज डिजीज को मेगा कोलन कहते हैं, हर्चुस-स्प्रिंज डिजीज, ठीक है, हर्चुस-स्प्रिंज डिजीज। ये सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे और पुरानी क्लासेस में हमने पढ़ा भी रखी। अगला क्वेश्चन भी क्रॉस मैचिंग का क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, समझ में दिख नहीं रहा है तो बता देना मेरे को, ठीक है। बीच में ही आप टेंशन ना ले, टोक के बता देना कि सर दिख नहीं रहा है, ठीक है। ठोक के और टोक के अपन पढ़ेंगे। हेलिटोसिस, ग्लोसाइटिस, जिंजिवाइटिस एंड सिल्यूसिस। तो हेलिटोसिस क्या होता है मैं आपको बता दूं, बैड ब्रीदिंग, जो मुंह के द्वारा जो एक गंदी स्मेल आती है उसको अपन कहते हैं हेलिटोसिस। तो हेलिटोसिस बैड ब्रीथ को कहते हैं, ठीक है, मुंह में बदबू आना। ग्लोसाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग होता है, ठीक है, जीभ का इन्फ्लामेशन ग्लोसाइटिस कहलाता है। जिंजिवाइटिस कल मैंने पढ़ाया था, जिंजिवाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द गम। और चिल्यूसिस जो होता है वो होता है क्रैकिंग लिप्स, यानी लिप्स का फट जाना, क्रैकिंग लिप्स। तो देखिएगा क्या शानदार यार बनाए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मज़ा आ गया मुझे भी देख, बहुत ही ज़बरदस्त, वेरी गुड। सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पर जो है पहले का हो गया चौथा, तो पहले का चौथा एक ही ऑप्शन में डी ऑप्शन, और फिर बी का हो गया 3 बिल्कुल, ग्लोसाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, जिंजिवाइटिस गम्स का इन्फ्लामेशन, और D1 बहुत ही ज़बरदस्त। चलो तो ये जो है डी करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार देख लीजिएगा क्या शानदार बना यार, डी जो है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़। 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आज की कुछ कमाल की क्लास है कि नहीं है ये बताओ मेरे को यार सारे लोग। हकीकत बात ये है कि दोस्तों हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सब चीज़ों आप तक पहुंचवाएं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना। मैं एम कर रहा हूँ 1000 लाइक कल तक की क्लास तक 1000 लाइक आएंगे तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो मैं जो है अब शट डाउन कर दूंगा इस क्लासेस को, ठीक है। तो सारे लोग जो है 46वीं क्लास है ना अपनी, ये बहुत ही ज़बरदस्त ऐतिहासिक क्लास बननी चाहिए दोस्तों। तो सारे लोग जैसे अभी एक बार देख लो, कोई बात नहीं, वीडियो देख लो, भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही क्लास खत्म हो जाए ना अपने सभी दोस्तों को, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या और कोई माध्यम हो, सभी से आप भेज देना, ठीक है। और अपने घर में जितने भी फ़ोन ना उन सभी से हमारे यूट्यूब चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस और पीजे नर्सिंग हब दोनों को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम जो है शिक्षा में वो क्रांति लाएंगे, नर्सिंग एजुकेशंस में वो जो है भूचाल लाएंगे कि बाकी वाले देखते रह जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, डॉक्टर ऑफ पोडियाट्रिक मेडिसिन मीन्स द पर्सन हु ट्रीट्स। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक मैं इसमें एक और ऑप्शन आपके लिए जोड़ देता हूँ, ई ऑप्शन, ठीक है। ई ऑप्शन में जो है चिल्ड्रन, यहाँ पर दे रखा है, तो चलिए तो मैं आपको बता दूं, पहले इस लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना दोस्तों, कहीं मत खा जाना। डॉक्टर ऑफ पोडियाट्रिक मेडिसिन मीन्स द पर्सन हु ट्रीट। पोडियाट्रिक मेडिसिन का डॉक्टर होता है वो किसको ट्रीट करता है, फुट कंडीशन को, यानी पैर की कंडीशंस को, ओरल डिजीज़ कंडीशन को, ओल्ड एज जो पीपल होते हैं उनको, या चिल्ड्रन को। तो मैं आपको बता दूं ओल्ड एज वाले होते हैं ना उनको करते हैं जेरिएट्रिक, ठीक है, पोडियाट्रिक नहीं,
जेरिएट्रिक्स। याद रखना दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और वो सारे क्वेश्चन डील करेंगे जो कि एग्जाम में आने लायक। पीडियाट्रिक्स होता, यहाँ तो पोडियाट्रिक्स दिया दोस्तों, पीडियाट्रिक्स नहीं है। बहुत सारे लोगों को गलत आंसर आ रहे, कोई बात नहीं, लैंग्वेज को पढ़ो, यही तो सिखाने हम आपको आए हैं, ठीक है। डिजीज़ यदि चिल्ड्रन वाली क्योर करता तो पीडियाट्रिक्स होता। पोडियाट्रिक्स हमेशा पैरों से रिलेटेड होता है, फूड कंडीशन को ट्रीट करने वाला डॉक्टर होता है, वो पोडियाट्रिशियन या पोडियाट्रिक मेडिसिन वाला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, टेस्ट डिटरमाइन द रेजिडुअल फ्री क्लोरीन इन द वाटर, 5 स्टार या 7 स्टार जो भी मानो। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कि फ्री रेजिडुअल क्लोरीन होता है उसकी मात्रा को वाटर में, यानी क्लोरीनेशन करते हैं जब भी, उसके बाद में जो फ्री रेजिडुअल वॉल्यूम रहता है, फ्री रेजिडुअल FRV जो रहता है, उसको ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट, सिक टेस्ट, एक होता है डिक टेस्ट, एक टिक टेस्ट, कल मैंने आप सभी को बताया था, ठीक है। सिक टेस्ट डिप्थीरिया में किया जाता है, ठीक है। ये कोई पानी के क्लोरीनेशन से इसका कोई मतलब नहीं है, डिप्थीरिया। और कैटालाइंस ऑक्सीडेज और ऑर्थोटेलिडिन, तो जब भी बात आए पानी में फ्री क्लोरीन, जो फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा ज्ञात करनी हो, तो ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट हमेशा जो है जुबान पे आ ही जाता है। तो ये दोस्त आप सभी को जो है आंसर करना है, डी स्क्रीनशॉट लेके कॉपी। जो भी साथी नए जुड़े उनको बता दूं, अभी जुड़े हैं क्लास को, अभी लेट ज्वाइन किया उसको बता दूं, आज की क्लास आपके लाइफ चेंजिंग क्लास है। पुराने अभी अपने जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन डील कर लिए, वो भी आप ज़रूर देखना। 1 से 45 क्लासेज तो देखना ही देखना। आज की जो क्लास है ना, वो खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्रॉस मैच और बड़े बड़े क्वेश्चन जो जितने भी एग्जाम में अभी लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर आते हैं, वो सारे अपन कर रहे हैं, ठीक है। एंटीबॉडी विच क्रॉसेज द प्लेसेंटा, अलग अलग एंटीबॉडी के बारे में अलग अलग सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार फिर बता देता हूँ। IgA यानी इम्यूनोग्लोबुलिन A जो होता है वो होता है आपकी मदर ब्रेस्ट मिल्क में, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क में होता है, या फिर जो है स्वेट वगैरह जितने भी फ्लूइड होते हैं ना, बॉडी फ्लूइड, उनमें पाया जाता है। IgE एलर्जिक कंडीशन में जो है रिलीज होता है। IgM सबसे पहला रेस्पॉन्स, फर्स्ट रेस्पॉन्स देता है बीमारी के प्रति, और मैक्रो होता है, ठीक है, पेंटामेरिक इसकी स्ट्रक्चर होती है, सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और IgG जो होता है ये आपके प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, कैन क्रॉस प्लेसेंटा इज करेक्ट आंसर ए। IG जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन हैं उनके बारे में मैंने पुराने क्लासेज में आपको पढ़ा रखा, जाकर जरूर देखना। अगला क्वेश्चन जो है आपकी, वैसे कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपको करवा रहे हैं पीजे नर्सिंग हब और पीजे लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैथ की क्लासेस चल रही है पीजे नर्सिंग हब पर। लेकिन ये जो बीच में क्वेश्चन एक आ गया है कंप्यूटर, तो अपन इसको भी देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज MS एक्सेस, MS एक्सेस क्या है, तो सीधा आपको याद रखना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। DMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। MS एक्सेस जो है वो एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो करेक्ट आंसर जाएगा डी, सीधा याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा क्वेश्चन जो है एग्जाम में सीधा सीधा आता है। अगला क्वेश्चन 7 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, कोई नहीं पढ़ाएगा, हम पढ़ा रहे हैं आपको वो चीज़ें जो कि एग्जाम में आएगी। 95% क्वेश्चन हमारे क्लासेस से आएंगे। ESIC DSSB नॉर्थ सेगमेंट्स RML RRB, ठीक है। PGI GMCS CHO ऑल स्टाफ नर्स, द स्टेज ऑफ जनरल अडॉप्शन सिंड्रोम प्रोग्रेस इन फॉलोइंग स्टेज, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जनरल अडॉप्शन सिंड्रोम जो होता है उसकी अलग अलग प्रोग्रेस स्टेज जो है प्रोग्रेस करती है, तो उसका जो है एक सीक्वेंस बनती है, वो क्या है, तो इसमें सीक्वेंस बनती है ARE, ठीक है। तो R याद रखना, ये सीक्वेंस रहती है ARE। अब आप देख लो अपने हिसाब से ARE कहाँ है, अलार्म, रेजिस्टेंस एंड एग्जॉशन, तो करेक्ट आंसर C जाएगा। अलार्म, रेजिस्टेंस एंड एग्जॉशन, तो करेक्ट आंसर इज C, क्या जाएगा, अलार्म, एग्जॉशन एंड अलार्म, रेजिस्टेंस एंड एग्जॉशन, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है C जाने वाला है, ARE, इससे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट, किसी भी आदमी के शरीर में जो है मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट की गई है, तो उसको जो है कौन से कलर के बैग में, यानी कि वेस्ट बायो वेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से कौन से कलर के बैग में रखेगी। येलो, जहाँ पर एनाटॉमिकल वेस्ट और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स और जितने भी खूनी प्लेसेंटा वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें। रेड में आपको मैंने पहले ही बताया था प्लास्टिक का सामान जाता है। वाइट पंक्चर प्रूफ होता है, यहाँ पर तीखी चीज़ें जैसे कि निडल वगैरह जाती है। और ब्लू में जो है आपके ये जाएगा क्या, मेटालिक बॉडी जो है ब्लू में जाएगी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाएगा डी। एक एक करके जितने भी है क्वेश्चन BMWM, ठीक है, बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के जितने भी क्वेश्चन है वो पुरानी क्लासेस में हमने अलग अलग पढ़ा रखे हैं कलर कोडिंग के हिसाब से। अगला क्वेश्चन आप सबकी डिमांड पे एक बार फिर से आ गया क्रॉस मैचिंग का, जहाँ एक साइड तो है आपके डिजीज़ और एक साइड जो है एक साइड जो है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है। इसको आपको ये तो आप जो है 7 स्टार लगा के जाना, और आने वाली प्रत्येक एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ठीक है। आपको ये याद रखना, मेरा वादा है। डिजीज़ क्या है, डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सीडेंट, लॉस ऑफ फूड या कैन नॉट वॉक। डिजीज जो है, एक्सीडेंट जब भी होता है तो उसको अपन कहते हैं डिजीज, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। डिजीज होने के बाद में क्या होता है,
हैंडीकैप हो जाता है बंदा, जैसे हैंडीकैप होता है जब भी, तो वो जो है हैंडीकैप बंदा अनएम्प्लॉयड हो जाता है, जिसका अपनी नौकरी चली जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी क्या होती है कि वो डिसेबल होता है, चलने फिरने लायक नहीं रहता, ठीक है, कांट वॉक। और इम्पेयरमेंट, लॉस ऑफ फूड। इम्पेयरमेंट मतलब क्या, कोई भी बॉडी का पार्ट जो है वो चला जाता है उसका। तो यहाँ पर जो है ए का जो है दूसरा है A2 सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बी ऑप्शन में आप सब देख पाएंगे अच्छे से। बी ऑप्शन जो है आपके सामने, इसमें A2, B3 मैंने बताया था, बिल्कुल B3 है, और C4 बताया मैंने, और C4 है, D1 है, ठीक है। यानी डिजीज एक्सीडेंट से जोड़ेंगे, इम्पेयरमेंट को लॉस ऑफ फूड से, डिसेबिलिटी को कांट वॉक से, और हैंडीकैप को अनएम्प्लॉयमेंट से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाएगा बी जाएगा। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेके जूम करके अपनी कॉपी में लास्ट में लिख लेना दोस्तों। 7 स्टार क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा, हम बता रहे हैं सारी चीज़ आपको। अब दोस्तों अपन जो है क्रांतिकारी रूप से तैयारी में लग गए हैं, तो अब आपको ढिलाई बिल्कुल नहीं बरतनी, क्योंकि एग्जाम सिर पर है और एग्जाम तक ये क्लासेज चलेगी। अगला क्वेश्चन, द टर्म मेडिकल सोशियोलॉजी वाज कॉइंड बाय। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। मेडिकल सोशियोलॉजी जो टर्म है वो किसने दिया था? चार्ल्स मैक्लंटायर, लुइस ब्लैंक, या बिनेट एंड साइमन कार्ल जंग। तो आपको सीधा याद रखना है, करेक्ट आंसर इसका जो जाएगा वो जाएगा चार्ल्स मैक्लंटायर, ठीक है। तो मेडिकल सोशियोलॉजी जो वर्ड है ये दिया था चार्ल्स मैक्लंटायर। ए इज करेक्ट आंसर। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लो। 3 स्टार क्वेश्चन है ये भी। आज की क्लास पसंद आ रही कि नहीं आ रही? एक बार मैं रोक रहा हूँ 1-2 सेकंड के लिए। कैसी लग रही है क्लास? ईमानदारी से बताओ सारे लोग। अभी तक आपने 1 से लगाकर 45 जितनी क्लासेस हुई है वो कितनी क्लासेस आपने देख ली? फटाफट से बताओ। आपका मन है कि नहीं है सारी क्लासेस देखना की? ये भी बताओ। और कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कहाँ से क्लास देख रहे हो? एक बार फिर से जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करते हुए इन सभी सवालों का जवाब मेरे को दो, ताकि पता चले आपका रिस्पॉन्स क्या रह रहा है। वेरी गुड। तो हम आप सब लोगों की अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं आपको देते हैं, और आपके लिए सारी चीज़ें जो है हम लेकर आ रहे हैं। तो आप जी जो है थोड़ा सा अपने आप को दुख देते हुए क्लास को अच्छे से अटेंड करें, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करते हैं। वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो करें। विच फेज ऑफ हेल्पिंग रिलेशनशिप इज आल्सो रेफर्ड एज ओरिएंटेशन फेज। बहुत ही ज़बरदस्त ये भी क्वेश्चन है। 7 स्टार क्वेश्चन लगा देना इसको, ठीक है, कोई नहीं बताएगा। UPPSC में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सी फेज जो है हेल्पिंग रिलेशनशिप में रेफ़र की जाती, कैसे? यानी हेल्पिंग रिलेशनशिप जो अपन डेवलप करते हैं उस टाइम ओरिएंटेशन फेज का दूसरा नाम क्या, ठीक है? प्री इंटरेक्शन फेज, इंट्रोडक्टरी फेज, वर्किंग फेज, या टर्मिनेशन फेज, ठीक है। तो इसका सीधा आंसर आपको याद रखना है। इंट्रोडक्टरी फेज जो होती है उसको ओरिएंटेशन फेज कहते हैं। इंट्रोडक्शन जब भी करते हैं तो ओरिएंटेशन होना जरूरी है, ध्यान का होना जरूरी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जाएगा बी। स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में छापो। इंट्रोडक्टरी फेज इज आल्सो नोन एज ओरिएंटेशन फेज इन द हेल्पिंग रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हमारी पुरानी जितने भी क्लासेस हैं उनमें देखना अच्छे से समझा रखा है। कौन से परमानेंट है, कौन से अस्थायी है, कौन से बैरियर वाले हैं, कौन से मेटेलिक है, कौन से नॉन मेडिकेटेड है, कौन से मेडिकेटेड है, कौन से हार्मोनल है, कौन से फर्स्ट जो आपके जनरेशन के है, सेकंड के है, थर्ड के, सारी चीज़, ठीक है। इसमें से कौन सा है जो टर्मिनल मेथड? टर्मिनल मतलब एक बार करवा दिया तो इरिवर्सिबल होता है। टर्मिनल यहाँ पर जो है इरिवर्सिबल भी लिखा आ सकता है, इरिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल। तो यहाँ पर जो है दोनों का एक ही मीन है। टर्मिनल कौन सा होगा? वाजेक्टमी और ट्यूबेक्टमी 2 प्रकार के जो होते हैं वो टर्मिनल मेथड 2 ही होते हैं। वाजेक्टमी जो कि मेल में की जाती है, ट्यूबेक्टमी जो कि आपके फीमेल में की जाती है, ट्यूबेक्टमी, ठीक है। ये दोनों टर्म आपको याद रखना, ये मेल के लिए, फीमेल के कल मैंने पढ़ाया था। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, IUD जो है एक प्रकार की टर्मिनल नहीं है, ठीक है। 5 साल की आती है, एक 10 साल की। IUD 380A जो होती है ना, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कॉपर्टी जिसको कहते हैं अपन, 380A होती है 10 साल के लिए, इसको भी आपको याद रखना। 375 जो होती है वो 5 साल के लिए होती है। तो ये भी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। हार्मोनल मेथड भी जो है आपके परमानेंट नहीं होता या टर्मिनल नहीं होता है, लेकिन जो आपके मेल स्टेरिलाइजेशन होता है ना, वासेक्टमी, वो टर्मिनल मेथड है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो जाएगा सी। समझ में आ गया दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। गिवन स्टेटमेंट आर असर्शन एंड रीजन, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डायबिटीज, मेलाइटिस एंड हाइपरटेंशन आर गुड एग्जांपल ऑफ द आइसबर्ग फिनोमेन। आइसबर्ग फिनोमेनन के बारे में मैंने जो है 1 से लगाकर 5 क्लासेस देखना, वहाँ पर अच्छे से बता रखा है, फिर भी बता देता हूँ। कुछ जो है पोर्शन सबमर्ज रहता है, कुछ बाहर रहता है। फ्लोटिंग टिप होती है, इसको अपन जो है क्लिनिकल केस कहते हैं, इसको सब क्लिनिकल केस कहते हैं। इसमें जो है ये 10% होता है, ये 90% छुपी हुई बीमारी होती है। हॉस्पिटल में जो आते हैं वो होते हैं आपके फ्लोटिंग टिप वाले होते हैं, जो कि क्लिनिकल फेस है। ये सारी चीज़ें बता रही। लेकिन यहाँ पर जो है डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन छुपी हुई बीमारी है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि हाइपरटेंशन बहुत सारे लोगों में किलर डिजीज़ बन गई है, पता ही नहीं चलता उनको। तो ये तो करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट है। बोथ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कभी आपने सुना है डायबिटीज़ एक से दूसरे में फैल गई, या जो है BP हाई होना एक से दूसरे में हाई हो गई? ऐसा नहीं है। तो ये भी सही है, ठीक है, दोनों नॉन कम्युनिकेबल है। तो यहाँ पर जो है बोथ A एंड
आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एग्जाम्पल, ये भी गलत है, पहला सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी ए और आर जो है रीजन और असर्शन ये दोनों सही है, और एक्सप्लेनेशन भी है ए का, कौन, आर, ठीक है। आर जो है एक्सप्लेन कर रहा है कि जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि आइसबर्ग फिनोमेना में आती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाएगा ए जाएगा। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। तो ए इज़ करेक्ट आंसर। आज आप सब लोगों को, मेरा वैसे गला खराब है फिर भी आप सब लोगों के लिए इतनी मेहनत करें, क्योंकि आप सब लोगों का सिलेक्शन ही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है, ठीक है। हम लगातार आप सब लोगों के लिए 2 साल आपकी सेवा में 2 साल से है, ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की जितनी भी भर्तियाँ आती है ना उनकी न्यूज़ आप तक पहुँचाते हैं, चाहे उसके फॉर्म शुरू होने हो, चाहे आपके उसके नोटिफिकेशन आना हो, फॉर्म में करेक्शन हो, एग्ज़ाम डेट हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी हो, इसके अलावा उसकी आंसर की हो, इसके अलावा कट ऑफ हो, रिजल्ट हो, ज्वाइनिंग तक आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। तो आप भी साथ ना छोड़ें और सारे लोग सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ठीक है। कैल्शियम रिक्वायर्ड पर डे ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर, 7 स्टार क्वेश्चन है। थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान जो है कैल्शियम कितना चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन को प्रतिदिन, ठीक है। 20 मिलीग्राम बहुत कम है, 100 भी कम है, 750 भी कम, ठीक है। 1000 मिलीग्राम देते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में पर डे कैल्शियम। तो करेक्ट आंसर डी जाएगा, सीधा सट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रिगार्डिंग द केयर ऑफ द कोड विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कोड का जो है आप सभी ने सुना होगा, जब भी बच्चा पैदा होता है उसकी कोड की जो है केयर वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन को रोकती है, ठीक है, टेटनस को रोकती है। तो कोड के जो केयर है उससे रिलेटेड कौन सा जो है करेक्ट नहीं है। टाई एट द 2 प्लेस बिफोर कटिंग, बिल्कुल 2 साइड से बांधते हैं, जैसे एक साइड बच्चे की तरफ से और एक माँ की साइड से बांधते हैं ताकि ब्लीडिंग नहीं हो, और बीच में से कट करते हैं, ठीक है। चीज़ ये भी सही है। ये तो इनकरेक्ट कौन सा है। फर्स्ट टाई शुड बी प्लेस्ड 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अम्बिलिकस, बिल्कुल अम्बिलिकस से मिनिमम जो है 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर होनी चाहिए, बिल्कुल। सेकंड टाई जो है 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, तीनों सही है। लेकिन देयर शुड बी 2 ब्लड वेसल, अरे यार ये तो सीधा गलत हो गया ना। 2 ब्लड वेसल हो गई तो आप काहे कि नर्स हो यार, 3 ब्लड वेसल होती है, ठीक है। 2 आर्टरी, एक 1 वैन, ठीक है। तो आप सभी ने सुना होगा 2 आर्टरी एंड 1 वैन, यानी कि 3 यहाँ पर ब्लड वेसल होनी अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा डी जाएगा। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में चार लो। 3 स्टार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं यहाँ से ही बकबक कर रहा हूँ। सारे लोग जो बताओ एक बार यस या नो में आंसर दो, यस नो यस नो यस करते जाओ फटाफट। यस यस सर आ रहा है सर, बहुत ही बढ़िया, चलो मुझे भी खुशी हुई। एन एग्जांपल ऑफ इनपुट यूनिट कंप्यूटर सिस्टम, ये चलो कोई बात नहीं, कंप्यूटर के यार बीच में क्वेश्चन आ गया। अपन वैसे ऑलराउंडर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जो भी चाहो क्वेश्चन पूछ लो, चाहे नॉन नर्सिंग का हो, नर्सिंग का हो, गणित का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी का, इंग्लिश का, साइंस का, जीके का, कंप्यूटर का, नर्सिंग में कोई भी सब्जेक्ट, तो सारी चीज़ें आपको करवा दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लें। नॉन नर्सिंग की तैयारी के लिए पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर आप जरूर जाकर एक बार विजिट कर लेना, पीजे नर्सिंग हब, ठीक है, पीजे नर्सिंग हब। तो ये भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सब लोगों के लिए। आप सिलेक्शन चाहते, ऐसा नहीं हो कि फिर हम पीजे लक्ष्य क्लासेस से तैयारी करिए हमें सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमारे नॉन नर्सिंग में नंबर ही नहीं आ रहे। तो नॉन नर्सिंग में नंबर लाने के लिए पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर आपको जाना पड़ेगा। इसमें से जो है कौन सा एग्जाम्पल है किसका, इनपुट यूनिट का। एक होती है इनपुट, एक आउटपुट, ठीक है। इनपुट क्या मतलब होता है, अपन जिसको यूज़ करके कुछ भी डाटा जो है कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। आउटपुट का मतलब कंप्यूटर की तरफ से क्या आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। जैसे स्क्रीन पर जो है अपन मैच देखते हैं तो वो एक प्रकार का जो है आउटपुट है, ठीक है। स्क्रीन को आउटपुट कहते हैं। इनपुट क्या होता है, जैसे अपन माउस वगैरह का यूज़ करते हैं तो इस प्रकार का एक टिक लेके जाते हैं, तो वो इनपुट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। अपन अलग से जो है पीजे नर्सिंग हम यूट्यूब चैनल पर अच्छे से आपको कंप्यूटर पढ़ा देंगे। यहाँ पर देखा जाए तो विजुअल डिस्प्ले जो ये तो आउटपुट होगी, आउटपुट, ये भी आउटपुट। स्पीकर तो आपको आवाज़ खुद आपको देती है ना, तो ये भी आउटपुट। प्लॉटर भी एक प्रकार का जो है विजुअल डिस्प्ले ही होती है, ठीक है। लेकिन OMR जो होती है ना वही इनपुट होती है, ठीक है। इनपुट उसमें काफ़ी सारे डाटा रहते हैं। इनपुट अपने को जो है वो जो है एक प्रकार की इनपुट होती है। उस अपन जब इनपुट करते हैं OMR को, तो जैसे आपका जैसे रिजल्ट तैयार होता है ना एग्जाम का, तो वो इनपुट अपन देते हैं, उसका बार कोड जो होता है ना वो उस कंप्यूटर में जब स्कैन करवाते हैं तभी रिजल्ट आउटपुट के रूप में अपने पास आता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाएगा AR। यहाँ पर OMR जो है ऑलवेज इज ए आउटपुट डिवाइस, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ उसका। आज के क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त थे दोस्तों, यार मुझे भी मज़ा आ गया। मेरी टीम को मैं स्पेशल थैंक देना चाहता हूँ। आप भी देना चाहते हो तो एक बार वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर देना जैसे क्लास खत्म। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है कब एस्टैब्लिश हुई, 27, 32, 52 या 1920। तो 1920 सीधा याद रखना। करेक्ट आंसर जो है वो जाएगा डी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी 1920, ठीक है। ये करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है 1920 रहने वाला है। अगला क्वेश्चन जो कि आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन होगा, जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना। व्हेन ए वुमेन हैज सेवरल हस्बैंड देन हिज नॉन, एक वुमेन जिसके बहुत ज़्यादा हस्बैंड होते हैं, बहुत ज़्यादा पति होते हैं, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। पाइलोगोनस फैमिली, पार्ट जो है पैट्रीलिनियल फैमिली, ड्यूलोकल या पॉलीएंड्रेस फैमिली। तो आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को देना है। आज की क्लास कैसी लगी, शानदार लगी हो तो एक शानदार कमेंट हमारी टीम के लिए ज़रूर छोड़ना। मैं पिन करूँगा एक ज़बरदस्त
जो है कमेंट आप ज़रूर करना। इसके अलावा इसका आंसर जो है आपको कमेंट में सभी देना है। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है। ये हमारे जो है आप ये मान के चलिए कि एक बार 1000 लाइक हमें चाहिए ही चाहिए इस क्लास पर, ठीक है। बाकी वाली चलो आज हमने जो है कुछ न्यू इनिशिएटिव किया है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है सभी लोगों तक इसको शेयर करना, अपने जितने भी दोस्त हैं उनसे सब्सक्राइब करवाना और वीडियो को लाइक अधिक से अधिक करना। इसके अलावा जितने भी साथी अपने घर परिवार में जितने भी फ़ोन हैं उनसे सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि जब भी सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना, एक चीज़ होती है, हमको कोई फ़ायदा नहीं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना, तो आप जैसे कि ज़्यादा सब्सक्राइबर जैसे मेरे 100 के हो गए, 1 लाख हो गए, तो लोग क्या करेंगे, आएंगे मेरी क्लासेस पे, और मैं जो है वो चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव आपको स्टडी दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो 600-700 के मतलब 6 लाख 7 लाख जो है सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, लेकिन चीज़ें क्या देते हैं पता है, CHO वाली। अब UPSC ESIC करवा रहे हैं मूर्खों, तो वहाँ पर CHO वाली चीज़ें नहीं चलेगी। अब जैसे 90,000 में भी मैं आपको वो चीज़ें दे रहा हूँ, तो आप सब लोग जो है इम्पैक्ट पड़ता है, तो सारे लोग जो अपने दोस्तों को और अपने घर वालों के जितने भी फ़ोन हैं उनसे सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। इसके अलावा कल 5 बजे हमारी एक और क्लास होगी शानदार, उसमें भी आपको जुड़ना है। PJ नर्सिंग अब यूट्यूब चैनल पर आपको सुबह 10 बजे 10 AM ज़रूर जुड़ना है। वहाँ पर नॉन नर्सिंग की तैयारी, कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हम करवा रहे हैं। इसके अलावा जो है कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में आप बेधड़क पूछ सकते हैं। आप हमारी फैमिली हो, यूट्यूब चैनल की फैमिली हो, टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करना, जहाँ पर ये क्लास और जैसे ही पेपर खत्म हो जाएगा वहाँ पर ये पूरी PDF मिलेगी, आप आराम से बैठ के मिला भी सकते हैं। तो वो जो है PJ लक्ष्य क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर जो उसको ज्वाइन करें या फिर टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर ले। PJ लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो कर देना। मिलते हैं कल 5 बजे। उससे पहले ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की जितनी भी भर्तियाँ आएगी ना, उनके नोटिफिकेशन उनके वीडियो के रूप में आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।